तो भाई फाइनली कल डिज्नी प्लस पे अगाथा ऑल अलोंग के 2 एपिसोड्स के साथ इस शो का शुभारंभ हो गया। और भाई सरप्राइजिंगली ये शो एटलीस्ट पहले 2 एपिसोड्स के बेसिस पे तो हमें काफी इंटरेस्टिंग वे में शेप अप होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमें इस शो में जिस तरह से वांडा की डेथ मिस्ट्री से लेकर रियो विडाल के कैरेक्टर के साथ साथ जो लोकी के स्टीन नाम के कैरेक्टर के अराउंड भी जो सस्पेंस देखने को मिलता है, वो इस शो के फ्यूचर के रिगार्डिंग काफी तगड़ी हाइप क्रिएट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आइए इसी शो के फर्स्ट एपिसोड के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ फर्स्ट एपिसोड ऑफ अगाथा ऑल अलोंग। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई अगर सीरीज के पहले एपिसोड की बात करें तो ये एपिसोड ट्रेलर में दिखाए गए उसी मर्डर मिस्ट्री वाले सीन के साथ शुरू होता है, जहाँ पे अगाथा अपनी वेस्ट व्यू वाली एग्नेस की आइडेंटिटी के साथ एक डिटेक्टिव के रोल में क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने पहुँचती है, जहाँ उसे मिलता है हर्ब नाम का वही कैरेक्टर जिसे हमने वांडाविजन शो में देखा था। खैर, जब ये दोनों बॉडी इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं तो यहाँ हमें जानने को मिलता है कि इस लेडी की डेथ कहीं ना कहीं बहुत हैवी ऑब्जेक्ट से क्रश होने के बाद हुई है। साथ ही हमें इस डेड बॉडी की फिंगर्स और पैर भी देखने को मिलते हैं जो सेम उसी तरह से काले हो चुके हैं जैसा हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा के हाथों को डार्क होल्ड यूज करने के बाद देखा था। अब भाई ये सारे सीन्स कहीं ना कहीं अगाथा के साथ साथ ऑडियंस को भी ये इंडिकेट कर रहे हैं कि एट प्रेजेंट एमसीयू में वांडा की डेथ हो चुकी है। खैर, यहीं पे अगाथा को मेडन मदर और क्रोन के सिंबल वाला वो पेंडेंट मिलता है जिसे हमने वांडाविजन सीरीज में उसे पहने हुए देखा था। अब भाई इसके बाद हम देखते हैं कि अगाथा को जेन डो के पास से एक लाइब्रेरी कार्ड भी मिलता है जिसपे जो बुक का टाइटल मेंशन्ड है वो है डायलॉग एंड रेटरिक नॉन हिस्ट्री ऑफ लर्निंग एंड डिबेट। लेकिन भाई यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर इस बुक के टाइटल के इनिशियल्स को एक साथ लिखा जाए तो वो बनता है डार्क होल्ड। खैर, इसके बाद जब अगाथा इस कार्ड को लेकर लाइब्रेरी पहुंचती है तो वहां पे हमें वांडाविजन सीरीज से डॉटी लाइब्रेरियन के रोल में देखने को मिलती है, जहां पे जब अगाथा उससे इस बुक के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि ये बुक इशू नहीं की गई बल्कि चोरी की गई है, जो कि डायरेक्ट रेफरेंस है वांडा का अगाथा को माइंड स्पेल में ट्रैप करने के बाद उसकी डार्क होल्ड को कैप्चर करने का। खैर, इसके बाद डॉटी अगाथा को बताती है कि इस बुक की और भी कई सारी कॉपीज लाइब्रेरी में पड़ी हुई हैं। लेकिन भाई जब अगाथा इन कॉपीज के शेल्फ को विजिट करती है तो वहां हम नोटिस करते हैं कि ये सारी कॉपीज जली हुई हैं, जो कि अगेन ये इंडिकेट कर रहा है कि वांडागोर माउंटेन्स में मरने से पहले वांडा ने डार्क होल्ड की सारी कॉपीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। खैर, इसके बाद हम एपिसोड में ऑब्रे प्लाजा की कैरेक्टर रियो विडाल को एक एफबीआई ऑफिसर के रोल में एंटर करते हुए देखते हैं, जहां पे पहले ही सीन में हम रियो विडाल और अगाथा के बीच एक अजीब तरह की टेंशन को फील कर पाते हैं, जिसका रीजन हमें एपिसोड के एंड में जाकर पता चलता है। I don't want you here. Te veo. खैर, अगाथा से मिलने के साथ ही हम रियो को कंटिन्यूअसली अगाथा को वांडा की डेथ को टीज करने के साथ साथ उसके हेक्स मैजिक को ब्रेक करने के लिए भी इनडायरेक्टली पुश करते हुए देखते हैं। अब भाई इसके बाद जब अगाथा और रियो अगाथा के घर पे डिनर कर रही होती हैं, तभी अगाथा के घर पे एक लड़का चोरी करने पहुंचता है, जिसे जब अगाथा पकड़ती है तो हमें पता चलता है कि ये जो लॉकी का कैरेक्टर है, जिसे अब तक तो सीरीज में केवल टीन पेट और कई सारे दूसरे नामों के साथ रेफर किया जा रहा है। अब भाई जब अगाथा इस लड़के को इंटरोगेट करना शुरू करती है तो ये लड़का एक तरह की चैंटिंग करना शुरू कर देता है, जिसके बाद अगाथा के ऊपर से वांडा का स्पेल ब्रेक होना शुरू होता है। जिसके बाद हम क्राइम सीन की फोटोज को लॉन की फोटोज में चेंज होते हुए देखते हैं, तो वहीं इंटरोगेशन रूम की विंडो को एक पेंटिंग में। साथ ही यहाँ अगाथा टीन की ब्लैक फिंगर्स को जब नोटिस करती है तो टीन उससे कहता है कि ये बस इंक है, लेकिन भाई वी ऑल नो कि ये इंक विंक कुछ नहीं बल्कि डार्क होल्ड को यूज करने के बाद मिला हुआ करप्शन का मार्क है। अब भाई इन सभी चीजों से परेशान होकर अगाथा अब मॉर्चरी पहुंचती है, जहां पे वो क्राइम सीन वाली डेड बॉडी को वेरीफाई करके अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहती है। लेकिन भाई यहाँ पे वो पहले डेड बॉडी के रेड हेयर को नोटिस करती है, जिसके बाद वो बॉडी के टैग को पढ़ना शुरू करती है, जहाँ पे पहले अक्टूबर 13 के सामने हमें डब्ल्यू मैक्सिमॉफ प्रिंट होता हुआ दिखता है और फिर जनवरी 21 के सामने ए हार्कनेस। अब भाई अगर इस बॉडी टैग पे मेंशन डेट्स की बात करें तो 16 फरवरी को एलिजाबेथ ओल्सन का बर्थडे है, तो वहीं 28 अगस्त को कॉमिक बुक आर्टिस्ट जैक कर्बी का। साथ ही 2 जून को केविन फाइगी का बर्थडे है और 28 दिसंबर को स्टैनली का। इसके बाद 21 जनवरी की डेट अगाथा को डार्क होल्ड मिलने की डेट को सिग्निफाई कर रही है, तो वहीं 13 अक्टूबर को वांडा ने अगाथा से डार्क होल्ड को ले लिया था। अब भाई इन सारी डिटेल्स को देखने के बाद अगाथा के ऊपर किया गया वांडा का हेक्स मैजिक टूटने लगता है, जहां हम अगाथा को उन सभी लुक्स के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए देखते हैं जिनमें हमने उसे वांडाविजन में देखा था।
खैर, जब ये स्पेल टूटता है तो अगाथा के साथ साथ हम ऑडियंस को भी ये रियलाइज होता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ अगाथा के दिमाग में था। इनफैक्ट जिस टीन नाम के कैरेक्टर को अगाथा ने लॉकअप में कैद किया था वो एक्चुअली उसके घर में ही एक क्लोजेट में बंद था। खैर, इसके बाद एपिसोड के एंड में रियो एक बार फिर से रिटर्न करती है, जहां हमें ये जानने को मिलता है कि रियो और अगाथा के बीच में कुछ पास्ट इश्यूज के कारण ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं और इसी वजह से रियो अगाथा पे हमला कर देती है। पर क्योंकि शायद विचेस के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वजह से एक विच दूसरे विच को नहीं मार सकती, सो इसी वजह से रियो के ग्रीन विच उसे मारती तो नहीं, पर वो अगाथा को बताती है कि वो खुद भले ही उसे ना मार पाए पर वो उसके बारे में सेलेम 7 को बता देगी। अब भाई, अगर सेलेम 7 के कॉमिक बुक रेफरेंस की बात करें तो सेलेम 7 के सारे मेंबर्स निकोलस स्क्रैच नाम के विजार्ड के बच्चे होते हैं, जो कि अगाथा का बेटा होने के साथ साथ एक ऐसा विलेन भी है जो कि अगाथा को मारना भी चाहता है। Okay, Agatha. But I'll be sure to tell them where to find you. Who? Specifically. The worst of them. The Salem 7. तो भाई दैट्स इट, ये थे मेरा अगाथा ऑल अलोंग के फर्स्ट एपिसोड का ब्रेकडाउन। एंड हाँ भाई, सेकंड एपिसोड में भूला बिल्कुल भी नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं उसका ब्रेकडाउन एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा। तो भाई, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।